एक जंगल में दो लोमड़ियाँ रहती है। इन दोनों का नाम लाली रानी है। दोनों एक दूसरे से मिलकर रहते थे। वो दोनों बहुत बुद्धिमान लोमड़ी हैं। दोनों को इस बात का गर्व था। जंगल के जानवरों इन दोनों से बहुत दूर रहते थे। एक दिन खबर आई कि खरगोश के दो बच्चे चोरी हो गए। उसके बारे में सभी जानवर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। वे सभी आश्चर्य हो जाते हैं कि जंगल में चोरी क्यों हो रही है। सभी जानवरें इसके बारे में बातें करते रहते थे। तभी दो लोमड़ियाँ आती है और यह कहती है कि आप सबको क्या हुआ? तुम सब भीड़ में क्यों शामिल हो गए? जंगल में कोई तूफान आया होगा, उसके बारे में बातें कर रहे होंगे इन सब लोग। इन सब तो बहुत डरपोक है ना। तुम दोनों दूसरे के बारे में अच्छा क्यों नहीं सोचते हो? उसके बाद हिरन बोलता है कि दूसरे को दुख पहुंचाने में तुम्हें आनंद क्यों आता है? क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आप सभी से ज्यादा समझदार हैं। आप हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों सियार वहाँ से चले जाते हैं। जानवर भी वहाँ से चले जाते हैं। जंगल में आए दिन चोरियां भी होती ही रहती थी। थोड़े दिन के बाद जानवरों का भोजन भी चोरी हो गया था। जंगल में सभी जानवर समस्या में पड़ गए थे और सब जानवर मिलकर जंगल के राजा शेर के पास गए थे। वहां जाने के बाद खरगोश बोलता है कि महाराजा, 2 दिन के पहले हमारे घर के सामने खेलते हुए 2 बच्चे गायब हो गए, अभी तक नहीं मिले। महाराजा, कल जब मैं घर पे नहीं था तो किसी ने मेरा खाना चुरा लिया। अब खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ महाराजा, मेरा खाना भी कल कोई चोरी करके ले गया था महाराजा। सभी जानवरों की बातें सुनकर जंगल के राजा शेर ने यहाँ कहा था कि क्या आप में से किसी ने चोर को देखा था? महाराजा, नहीं देखा। हम में से किसी ने भी उस चोर को नहीं देखा। इसका मतलब है कि चोर बहुत चालाक है। वो चोर बहुत चालाकी से काम कर रहा है, इसलिए हम इसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। वहाँ जितने भी जानवरों हैं, वहाँ सब सोच रहे हैं कि वहाँ जितने भी जानवर हैं, हम में से कौन चोर है, कौन कर रहा है, यहाँ सोच रहे हैं। उसके बाद हिरन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि यह चोरी बंदर ने की होगी, क्योंकि थोड़े दिन के पहले बंदर ने हमारा केला चोरी किया था ना महाराजा। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि बंदर केला ही खाता है और कुछ भी नहीं खाता है, तो तुम्हारा खाना क्यों चुराएगा? लेकिन महाराजा, कौन होगा? ऐसा सोचकर अन्य सभी जानवर दुखी है। यदि जंगल में ऐसा हो रहा है तो हमारा भोजन, उसने कहा। उसके बाद शेर कहता है कि नहीं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा और मैं उस चोर को पकड़ने के लिए रात को जंगल में भटकूंगा, तब हम चोर को जल्दी पकड़ सकते हैं। शेर की बातें सुनकर सभी जानवर खुश हो गए। उसके बाद सभी जानवर वहां से चला गया शब्द सुनते ही शेर भी जंगल में गश्त करने चला गया। आधी रात का समय था, किसी को नहीं देखा। मैं घूम रहा हूँ, यह जानकर लगता है कि चोर बदल गया है। मैं जाकर कुछ देर आराम करता हूँ। चोर ने शेर को जाते हुए देखा। चोर चुपचाप से शेर के गृह पे जाता है। चोर शेर द्वारा छुपाया गया भोजन चुरा लेता है। शेर सुबह उठकर इधर उधर देख के खाना के लिए ढूंढ रहा था। जब शेर को खाना नहीं दिखा तो शेर को बहुत गुस्सा आ गया था। शेर ने सभी जानवरों को बुलाता है। सभी जानवर आने के बाद खरगोश बोलता है कि चोर, क्या तुम मेरा खाना चुराने के लिए पर्याप्त बहादुर हो? अब मैं इस चोर को नहीं छोड़ने वाला हूँ। महाराजा, तुम्हारा खाना तुमसे चुराया गया था, लेकिन मेरे बच्चे घूम के 2 दिन हो जा रहा है।
अभी तक मेरे बच्चे की जानकारी तो पता भी नहीं चला। महाराजा, क्या आप आधी रात को जंगल में भटक रहे थे? क्या आप जानते हैं महाराजा? मुझे नहीं पता, मैं रात में पूरा देखा था, मुझे चोर कहीं पर भी नहीं देखा, तो मैं वापस आ गया था मेरे गृह के पास। शेर ने जो कहा उसे सभी जानवरों ने देखा। चोर कोई भी हो, उसने खाना चुराकर बहुत बड़ी गलती की, उसको मैं सज़ा देकर ही रहूँगा। बाकी सारे जानवर चलचित्र छोड़ चुके हैं। दूर से लोमड़िया उनकी बातें पूरा सुनते हैं। उसके बाद दोनों लोमड़िया बातें करते हैं कि मुझे लगता है कि शेर बहुत गुस्से में है, शेर उस चोर को पकड़ के ही रहेगा। हाँ, शेर को बहुत गुस्सा आया है, उनका भोजन कोई चुरा के लेकर चला गया है, इसका मतलब उस चोर ने बहुत गलती की है। अब शेर ने जिंदा नहीं छोड़ते उस चोर को। ये सोचते दो लोमड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कैसे भी उस चोर को पकड़ना होगा, नहीं तो जंगल के जानवरों मुझे बहुत बुरा सोचेंगे। यह सोचकर शेर जंगल में जाने लगा। सभी जानवरों को एक बात पता है कि वो मांस शेर रात को खाऊंगा सोचा था। ये बात जंगल में सब जानवरों को पता चला। उसके बाद वो दो लोमड़िया को भी पता चला। ये बात पता चलने के बाद दो लोमड़िया बहुत खुश हुई थी। उसके बाद दो लोमड़िया बातें करते हैं कि आहा, बकरी की मांस, लेकिन यह शेर की चाला हो सकती है। अगर यह सच हो तो क्या हम अच्छा खाना नहीं खाते? ऐसा विचार करने वाली दोनों लोमड़िया रात होने पर बिना किसी को पता चले सिंह के गृह की ओर चल पड़ी। उसी समय शेर के गृह के पास सारे जानवर एक होके खड़े थे। मैंने झूठ बोला था कि मेरे पास चोर को पकड़ने के लिए बकरी का मांस था। अब वो चोर पक्का फंस जाएगा। वैसे भी चोर को आज ही पकड़ जाना चाहिए। शेर की बातें सुनकर पशु बहुत खुशी हुए। तभी दोनों गिद्ध वहां आए। शेर यहां देखकर थोड़ा हैरान हुआ। तुम दोनों यहाँ हो तो गुफा के भीतर कौन है? इतना कहकर वह उदास भाव से गुफा की ओर देखने लगा। तभी चोर गुफा से बाहर आ गया। डैनी को बाहर आते देख सभी जानवर हैरान हो गए, क्योंकि वह चोर भोंडिया है। वहाँ गुस्से से शेर ने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों लोमड़िया चोर हैं? क्योंकि वे यहाँ होशियार है, लेकिन आप उनसे ज़्यादा भी होशियार है। तुमने क्या गलती की? सज़ा तो पक्का मिलेगी तुमको। ऐसा कहने वाले सिंह उन पर आक्रमण कर दिया। उसने उसे जीवित नहीं छोड़ा।